हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करेंगे लूप्स, पाइथन लूप्स। सो पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स, while loops and for loops. सो पहले हम पढ़ेंगे while loop. ओके, with the while loop we can execute a set of statements as long as a condition is true. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, print I as long as I is less than 6. सो पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे i जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यू 1। फिर जब जब i लेस देन 6 होगा तब तक हम प्रिंट करेंगे i। फिर हम इसे i प्लस इक्वल्स 1 करेंगे, यानी कि हम i की वैल्यू को एक प्लस कर देंगे। सो ये 1 से 2 हो जाएगा। सो पहले हम ये कोड देखते हैं। i इक्वल्स 1 है, सो वाइल i इज लेस देन 6 प्रिंट i, यानी कि ये पहले रन कर देगा 1। फिर ये क्या करेगा, ये i प्लस इक्वल्स 1 को करेगा जो कि अपना हो जाएगा 2। सो देन ये वापस यहाँ आएगा वाइल 2 इज लेस देन 6, फिर ये 2 प्रिंट कर देगा। वैसे ही ये आएगा 5 पे, सो 5 इज लेस देन 6 तो ये प्रिंट कर देगा 5। देन जब ये 5 प्लस 1 यानी कि 6 करेगा, 6 इज लेस देन 6 फॉल्स, तो ये लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। सी, ये प्रिंट करता है 1 to 5। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है एक नोट। सो नोट में क्या लिखा है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। यस, अगर मैं ये नहीं लिखूं तो ये मुझे इनफाइनाइट टाइम्स रन करके दे देगा 1। सी, सी ये मुझे इनफाइनाइट टाइम्स 1 रन करके दे रहा है। ओके, then the while loop requires relevant variables to be ready. In this example, we need to define an indexing variable I, which we set to 1. Okay, then we have the break statement. With the break statement, we can stop the loop when even if the while condition is true. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है i equals 1, सो हमने i की वैल्यू रखी है 1। while i is less than 6, यानी कि while 1 is less than 6 ये प्रिंट करेगा i को, यानी कि 1। फिर ये चेक करेगा क्या i इक्वल्स इक्वल्स 3 है, यानी कि क्या i 3 के बराबर है। अगर बराबर हुआ तो ये इस कोड को वहीं रोक देगा, नहीं तो ये फिर करेगा i प्लस इक्वल्स 1, यानी कि वो वैल्यू को ऐड कर देगा। सो ये बन जाएगा अपना 2। फिर ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 6, यस ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा 2। फिर ये वापस चेक करेगा क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो ये वापस इसे रन करेगा, ये हो जाएगा अपना 3। फिर ये प्रिंट कर देगा 3 को, एंड देन जब ये इफ आई इक्वल्स इक्वल्स 3 हो जाएगा तो ये इस कोड को ब्रेक कर देगा और फिर ये आगे कुछ रन नहीं करेगा। सी, इसका आउटपुट आ जाएगा 1 to 3। और यही अगर मैं कंटिन्यू कर देता तो ये हमें 3 सी 3 इन्फाइनाइट टाइम्स रन करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट आई हटा दूँ, ओके, तो ये मुझे रन करके देगा वेट लेट मी डू दिस, मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा। प्रिंट आई अगर मैं बाद में लिखूँ, अयो हाँ, ये हम बाद में देखेंगे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा वो कोड क्या था। ओके,
सो ये हमने देख लिया. नेक्स्ट वी हैव द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट. विद द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. तो यहाँ पे एग्जांपल है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट आइटरेशन इफ आई इज 3. तो यहाँ पे हमारा आई हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हमने रखा है 0. सो जब भी आई लेस देन 6 होगा वो क्या करेगा, आई प्लस इक्वल्स 1, और फिर वो चेक करेगा क्या आई 3 के बराबर है. अगर बराबर हुआ तो वो कंटिन्यू करेगा और प्रिंट करेगा आई. सी, इसने 3 को प्रिंट नहीं करा, इसने 3 को छोड़ के फिर वो 4 5 6 प्रिंट कर रहा है. ओके, 1 2 3, 1 2 4 5 6. ये 0 को भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स 1 कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू को 1 कर दिया. ओके, नेक्स्ट the else statement. With the else statement, we can run a block of code once when the condition no longer is true. Print a message once the condition is false. So, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया है आई जिसमें हमने स्टोर करा है 1 को. So, जब भी आई लेस देन 6 होगा वो प्रिंट कर देगा आई को, एंड देन आई प्लस इक्वल्स 1. फिर जैसे ही ये 6 पर पहुंचेगा यानी कि 6 लेस देन 6, वो इसे प्रिंट ना करके वो प्रिंट करेगा आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6. सी, इसने 1 to 5 तक प्रिंट करा और फिर हमें रन करके दिया आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6. देन यहाँ पे एक नोट है, द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट. सो अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तो वो एल्स वाले पार्ट को रन नहीं करेगा. ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज, which statement is a correct syntax to break out of a loop. So the correct syntax is break. Submit. Next question, print I as long as I is less than 6. So easy. While while I is less than 6, print I and then I plus equals 1. Next question, stop the loop if I is 3. यानी कि हमें ब्रेक कर देना है लूप को. Okay, then next question is, in the loop when I is 3 jump directly to the next iteration. यानी कि हमें 3 को skip कर देना है, so हम यूज करेंगे continue. Then next we have print a message once the condition is false. So हम यहाँ पे simply लिख देंगे else. Okay, यहाँ पे easy से question. Now next we have a code challenge. So हमें क्या करना है, create a variable I with the value 0. So I equals 0. Simple. Then write a while loop that runs as long as I is less than 6. So simply हम लिखेंगे while I less than 6 inside the loop, यानी कि हमें इसके अंदर क्या करना है, inside the loop increment I by 1. So हम simply लिखेंगे I plus equals 1. Then हमें दिया है if I is equals 3, then हमें उससे स्किप कर देना है, यानी कि हमें कंटिन्यू का यूज करना है. देन हमें प्रिंट कर देना है आई को. ओके, सिंपल. चेक कर देते हैं. सी, डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर लूप्स. ओके, a for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string. This is less like the for keyword in other programming languages and works more like an iterator method as found in other object-oriented programming languages. With the for loop, we can execute a set of statements, once for each item in a list, tuple, set, etc. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है,
प्रिंट each fruit in a fruit list, और ये हमारा एक लिस्ट है, ओके, फ्रूट लिस्ट। सो जब हम करेंगे फोर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, ये क्या करेगा, पहले फ्रूट्स में से एप्पल को लेगा, फिर ये चेक करेगा फोर एप्पल इन फ्रूट्स, एप्पल फ्रूट्स के अंदर है तो ये प्रिंट कर देगा एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी, ओके। नाउ the for loop does not require an indexing variable to set head beforehand. Now looping through a string. Even strings are iterable objects. They contain a sequence of characters. Loop through the letters in the word banana. So ये क्या करेगा, पहले B को लेगा एंड प्रिंट करेगा, फिर A, फिर N, फिर A, फिर N, फिर A. बनाना, BANANA, ओके। ये एक एक लेटर को लेके उसे प्रिंट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the items. Exit the loop when x is banana. So यहाँ पे हमारे एक लिस्ट है फोर एक्स इन फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए हम प्रिंट करेंगे एक्स, यानी कि उस एलिमेंट को। फिर हम चेक करेंगे क्या जो एलिमेंट है वो बनाना की इक्वल है, अगर इक्वल है तो वो कोड को उस ब्लॉक ऑफ कोड को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि उस लूप को टर्मिनेट कर देगा। सी, ये बस प्रिंट करेगा एप्पल एंड बनाना, चेरी को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। नाउ यहाँ पे फिर से एक लिस्ट है मेरा, वही एप्पल बनाना एंड चेरी फ्रूट्स वाला। सो हर एक फोर एक्स एंड फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए वो चेक करेगा क्या एक्स बनाना के इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रिंट करेगा एप्पल, ओके, उस एलिमेंट को। जैसे ही वो इक्वल हो गया तो वो ब्रेक कर देगा एप्पल। इसने क्या करा, बनाना को प्रिंट नहीं करा, इसमें हम पहले ही एक्स को प्रिंट कर रहे थे, देखने चेक करने से पहले ही। यहाँ पे हम चेक करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर दे रहा है और ये प्रिंट हो ही नहीं रहा, ओके। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। विद द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल है, डू नॉट प्रिंट बनाना। सो यहाँ पे मेरे को बनाना को प्रिंट नहीं करना, मेरे को बस चाहिए एप्पल एंड चेरी, सो वी विल यूज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। फोर एक्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक्स इक्वल्स बनाना है तो वो कंटिन्यू कर देगा और प्रिंट कर देगा एक्स, यानी कि ये प्रिंट करेगा एप्पल एंड चेरी, ओके। अब अगर मैं, लेट्स सी ये करेगा या नहीं, आई डोंट नो, तो देखते हैं। प्रिंट में पहले ही एक्स प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, सी, इसने तीनों को प्रिंट कर दिया क्योंकि हम पहले ही लिख दे रहे हैं प्रिंट एक्स, ओके। Now the range function. To look through a set of code a specified number of items, we can use the range function. The range function returns a sequence of numbers starting from 0 by default and increments by 1 by default and ends at a specified number. So यहाँ पे एग्जांपल है फॉर एक्स इन रेंज। 6 के रेंज में हर एक लाइक ये स्टार्ट होगा 0 से, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये 6 को नहीं लेगा। And note that range 6 is not the values of 0 to 6 but the values of 0 to 5. Now the range function defaults to 0 as a starting value. However, it is possible to specify the starting value by adding a parameter range 2 to 6, which means values from 2 to 6 but not including 6, okay। So हम starting का वैल्यू पे
इसमें प्रिंट कर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को 2 से प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ पे 2,6 लिखूंगा, तो ये हमें रिटर्न करके देगा 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रेंज function defaults to increment the sequence by 1. However, it is possible to specify the increment value by adding a third parameter. See, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंड वैल्यू एंड ये स्टेप वैल्यू। यानी कि ये 2 के बाद 3, 4 ऐसे नहीं करेगा, ये 2 के बाद प्रिंट करेगा 5। सी 2 फिर 5, ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है 3 टाइम, 3 से। So 2 plus 3, 5. Then 5 plus 8, 5 plus 3, 8. Okay, up to 29. See 29 तक प्रिंट कर रहा है। Then else in for loop. The else keyword in a for loop specifies a block of code to be executed when the loop is finished. Print यहाँ पे एग्जांपल है, print all numbers from 0 to 5 and print a message when the loop has ended. So यहाँ पे पहले ये क्या करेगा, 5 तक प्रिंट कर देगा एंड देन ये प्रिंट करेगा फाइनली फिनिश। सी ओके, देन यहाँ पे एक नोट है, द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ दिस लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे एग्जांपल है, ब्रेक द लूप व्हेन एक्स इज 3 एंड सी व्हाट हैपेंस विद द एल्स ब्लॉक। यहाँ पे है 4x इन रेंज, यानी कि 6 की रेंज में जब भी इफ x 3 के बराबर आ गया तो वो ब्रेक कर देगा एंड यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा 0, 1, 2 एंड देन ये प्रिंट नहीं करेगा एल्स वाले पार्ट को। सो 0, 1, 2। देन वी हैव नेस्टेड लूप्स। A nested loop is a loop inside a loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the other loop of the outer loop. So यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है, एक है ADJ and second one is fruits. So 4x in ADJ, पहले ये इससे देखेगा 4x यानी कि रेड इन ADJ, ये इस पे आएगा 4y इन फ्रूट्स यानी कि एप्पल। सो ये प्रिंट करेगा रेड एप्पल। फिर ये सी रेड एप्पल, फिर ये प्रिंट करेगा रेड रेड बनाना, फिर रेड चेरी, फिर ये आएगा बिग पे, फिर बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, फिर टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना एंड टेस्टी चेरी। ओके, फिर है द पास स्टेटमेंट। For loops cannot be empty, but if you for some reason have a for loop with no content, put in the pass statement to avoid getting an error. See, यहाँ में कोई एरर नहीं देगा। ओके, हमने देखा था ये। Now, what will be the result of the following code? For x in range 3, print x, यानी कि हमें प्रिंट करके देगा 0, 1, 2। Now, next question is look through the items in the fruits list. So, for x in fruits colon. Okay, next we have in the loop when the item value is banana, jump directly to the next item, यानी कि हमें कंटिन्यू कर देना है। ओके, हमें ब्रेक नहीं करना, हमें कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वी हैव यूज द रेंज फंक्शन टू लुक थ्रू अ कोड सेट 6 टाइम्स। सो यहाँ पे हम सिंपली रेंज लिख के 6 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना, यानी कि हमें लूप को ब्रेक कर देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज। यहाँ पे कोड चैलेंज क्या है, हमें एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाना। ओके, एंड उसमें वैल्यूज डालनी है एप्पल, बनाना एंड ऑफ कोर्स चेरी।
फिर हमें लुक थ्रू फ्रूट्स, हमें फोर, हम आई ले लेते हैं, फोर आई इन फ्रूट्स, इफ आई इक्वल्स बनाना, हमें लूप को ब्रेक कर दे और हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट आई। फिर हम चेक कर देते हैं, सी डन। नाउ वी आर डन विद लूप्स। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पाइथन फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस है, यह सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।